वेलकम। प्रॉफिट एंड लॉस के इस क्लास में आप सबों का स्वागत है। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, 5-6 से आप पढ़ते आते हैं। इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसको बहुत आसान चैप्टर के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कोई भी बुक ले लीजिए, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट चले जाइए, किसी टीचर के पास चले जाइए, फ्रेंड के पास चले जाइए, सभी कहेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस बहुत आसान चैप्टर है और शुरू में ही रहता है। मैं जो किसी चैप्टर को हार्ड नहीं कहता, लेकिन यह कहता हूं कि प्रॉफिट एंड लॉस कंपैरेटिवली ज्यादा कंसंट्रेशन खोजता है। हार्ड तो मेरे डिक्शनरी में नहीं है, लेकिन ज्यादा कंसंट्रेशन खोजता है। हर चैप्टर की शुरुआत उसके पूरे कॉन्सेप्ट के एक्सप्लेनेशन के साथ होती है, इसकी भी होगी। लेकिन इस चैप्टर की शुरुआत बहुत आसान है, बहुत। लेकिन थोड़ी ही देर में आपको पता चलेगा कि इसमें कितने कंसंट्रेशन की जरूरत थी। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रॉफिट एंड लॉस आप पढ़ने जा रहे हैं। 500 रुपीज में सामान खरीदा, 550 रुपीज में सामान बेचा, कितने रुपए का फायदा हुआ? यहां से शुरुआत होती है इस चैप्टर की। बोलिए कितना आसान है। 500 में खरीदा, 550 में सेल किया, 50 रुपीज का फायदा हुआ, बहुत आसान है। 600 में बेचा, 100 रुपीज का फायदा हुआ। 600 में सेल किया, 100 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। खरीदे कितने में थे? 500 में। 500 रुपीज में खरीदा, 10% प्रॉफिट पर सेल कर दिया। कितने में सेल किया? 500। कॉस्ट प्राइस इज ऑलवेज टेकन एज 100%। 500 में खरीदा, 10% प्रॉफिट, 10%, 100% का मतलब 500, तो 10% का मतलब 50 रुपीज। 550 रुपीज में सेल किया। शुरुआत आसान है, एकदम सिंपल वे में आगे बढ़िए। 1000 में सेल किया, 100 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ? ये क्वेश्चन है, यहां से शुरुआत होती है। 1000 में बेचा, बेचने से कुछ नहीं होगा। प्रॉफिट 100 रुपीज है, खरीदा कितने में था? 900 में। 900 में खरीद के 100 का प्रॉफिट, 1/9, 11 and 1/9% प्रॉफिट। ये है चैप्टर, यहां से शुरू होता है। पूरे प्रॉफिट एंड लॉस में चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आए, दो ही इंपॉर्टेंट बातें हैं मेरी नजर में। इन दो बातों से अगर आप हिले नहीं तो फिर आपको दिक्कत होने का सवाल ही नहीं है। फर्स्ट, कॉस्ट प्राइस इज ऑलवेज टेकन एज 100%। जितने में आप खरीदते हैं वही 100% होता है। उसी को 100 मान करके बात होती है, उसी पर प्रॉफिट या लॉस का कैलकुलेशन होता है, सेलिंग प्राइस पर नहीं। इसीलिए 500 में खरीदते हैं, 500 का मतलब हुआ 100%, 50 का मतलब हुआ 10%, 5 का मतलब हुआ 1%। अब आपको जो भी निकालना हो, इन्हीं हथियारों का प्रयोग करेंगे। ये पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। और दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, जिस सामान को आपने इतने में बेचा, उसको वास्तव में खरीदा कितने में था? बस। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस फॉर एनी बिजनेस, एनी टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन? व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, एंड फॉर दैट कॉस्ट प्राइस व्हाट इज द सेलिंग प्राइस? इसके अलावा इस चैप्टर में और कुछ नहीं है। बोलिएगा कुछ नहीं है? इतना कंसंट्रेशन चाहिए था बोल रहे थे, इतने तरह के क्वेश्चंस होंगे बोल रहे थे, और बोलते हैं कुछ नहीं है। जी हां, कुछ नहीं है। बाकी सब रूप भेद मोह माया है। बताता हूं कैसे। 100 रुपए में बेचते हैं ये वाला सामान, खरीदे कितने में थे?
100 ही रुपए में तो खरीदे थे, तब तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो हंसते हैं, फायदा नहीं हुआ, थोड़ा सामान देखिए ना। ऐसे उठाए थे, हाथ में था छेद, जाते जाते आधा तो गिर गया, मेरे पास रह गया, आधे न दिए। 100 रुपया में बेच रहे थे ना, और मैंने कहा 100 में खरीद रहे थे, सामान पूरा देंगे तब ना, सामान तो आधे न दिए, 85 रुपए का न दिए। यही तो मोह माया है। जिस सामान को 100 में बेचा, उसको खरीदा था कितने में? 50 रुपए में। 50 रुपए पर 50 रुपए का फायदा, 100% फायदा हो गया। कहां कहते हैं कि जिस कॉस्ट प्राइस पर खरीद के लाए थे उसी कॉस्ट प्राइस पर तो बेचे थे। आप तो मेरे अपने कस्टमर थे। अपने कस्टमर का किस तरह से गला काटा देखा आपने? ये सब मोह माया है, इससे बाहर निकलिए। लेवल प्राइस, मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है, पता नहीं क्या क्या प्राइस। मैं आज पूरे सिस्टम पर बात करूंगा। ये चैप्टर एकदम आसान हो जाना चाहिए आपके लिए। डिफरेंट केसेस जिससे बाहर कुछ नहीं होते। हाँ, डिस्काउंट हमेशा दिया जाता है मार्क प्राइस पर या लेवल प्राइस जो भी है वहां पर, उस पर जो कस्टमर के लिए लागू होता है। अगर मार्क प्राइस कस्टमर के लिए है तो उसी पर डिस्काउंट होगा, अगर कस्टमर के लिए लेवल प्राइस है तो उसी पर होगा। लेकिन प्रॉफिट या लॉस का कैलकुलेशन कॉस्ट प्राइस के आधार पर होता है। होता यह है, सिस्टम क्या है मार्केट का, ये खरीद बिक्री के दो किनारे पर, एक किनारे पर कस्टमर होता है और दूसरे किनारे पर मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, ईटीसी होते हैं। बीच में होता है रिटेलर। अब ये जितने भी होलसेलर्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं, 100 होलसेलर्स होते हैं। इंडिया का जो इंचार्ज होगा, झारखंड का जो इंचार्ज होगा, जमशेदपुर का जो इंचार्ज होगा, मानगो का जो इंचार्ज होगा, अरे बहुत सारे होंगे। हम लोग सबको एक मान लेते हैं। मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर्स वन एंड पर, कस्टमर जो लास्ट है हम लोग वो सेकंड एंड पर, और बीच में है रिटेलर, वो रिटेलर जिसका संबंध दोनों से है। और इसीलिए क्वेश्चन यहां से होता है। रिटेलर बेचता है कस्टमर को, उसी समय वो खरीदता है। ये जो होलसेलर और मैन्युफैक्चरर सिस्टम है उससे, क्योंकि वो दोनों काम करता है, इसलिए यहीं पर रियल टेस्ट होता है। खरीद और बिक्री, ये दोनों सिस्टम आपको समझ में आता है या नहीं? अब यहां क्या क्या होता है सुनिए। हम लोग दुकान में जाते हैं और देखते हैं मार्क प्राइस लिखा हुआ रहता है 100 रुपीज, और 100 रुपए निकाल के दे देते हैं। ये क्या है? आखिर रिटेलर को फायदा क्या होगा? मार्क प्राइस, इस पर उसने बेचा हम लोगों को। मार्क प्राइस इज हियर सेलिंग प्राइस। हमें वो सब प्राइस से मतलब नहीं है, हमको मतलब है बेचा कितने में, खरीदा कितने में। मार्क प्राइस इज सेलिंग प्राइस फॉर दैट रिटेलर। अब उसको फायदा क्या होगा 100 में खरीदेगा तो होलसेलर सिस्टम जो है ना, वो कहता है कोई बात नहीं, हम लोगों को कस्टमर की बहुत चिंता है, जो मार्क प्राइस है उसी पर आप बेचेंगे, तो मेरा फायदा क्या होगा? देंगे ना, डिस्काउंट देंगे, 10% डिस्काउंट पर देंगे। मार्क प्राइस पर 10% डिस्काउंट पर आपको देंगे। तो उस रिटेलर के लिए जो मार्क प्राइस है उसको अगर हम 100 माने तो 10% हुआ 10, यानी कि 90 में वो खरीदा। स्टॉप। वो रिटेलर 90 में खरीदता है और इस मार्क प्राइस को सेलिंग प्राइस बना के 100 में सेल करता है। 10 रुपीज का प्रॉफिट होता है, 1/9 प्रॉफिट होता है। 1/9 का परसेंट वैल्यू 11 एंड 1/9% होता है 11.1/9%। ये पहला केस हुआ। यहां पर मार्क प्राइस क्या है? सेलिंग प्राइस। वो प्राइस हम नहीं जानते, बिका कितने में, जितने में बिका, सेल हुआ, दैट इज सेलिंग प्राइस। जितने में खरीदा गया, दैट इज कॉस्ट प्राइस। अच्छा, दूसरे केस पे बात करते हैं। हम लोग देखते हैं कहीं कहीं लेबल चिपकाया हुआ रहता है, पीला वाला या व्हाइट वाला ऊपर से। लेवल प्राइस इसको बोलते हैं। इसका मतलब इन जनरल उससे पहले कम था। ये क्या सिस्टम है भाई? तो कई बार होलसेलर सिस्टम, जो मैन्युफैक्चरर है, वो बोलते हैं रिटेलर को, हम कुछ नहीं जानते हैं, मार्क प्राइस 100 रुपीज है, मैं आपको 100 रुपीज में ही दूंगा। तो हमें फायदा क्या होगा? जितने में बेचना होगा बेच लीजिएगा लेवल चिपका के। तो मार्क प्राइस 100 है ना,
उस पर उस रिटेलर ने खरीदा किससे? उस होलसेलर सिस्टम से। बेचे कैसे? तो 20% बढ़ा करके 120 का लेवल चिपका दिया और अब सेल किया। रुकिए। Here in this case, market price is cost price, but that level price 120 is selling price. 100 में खरीदा, 120 में बेचा, 20 रुपए का फायदा, 100 पर 20% प्रॉफिट। आंसर। ये दूसरा केस था, दूसरा सिस्टम था। तीसरा सिस्टम मार्केट प्राइस पर जो रिटेलर होते हैं वो बहुत कंपटीशन है। होलसेलर से बोलता नहीं लूंगा, मैं उनसे ले लूंगा, मैं दूसरे से ले लूंगा, चलिए डिस्काउंट दीजिए। तो 20% डिस्काउंट पर लाए, मार्केट प्राइस पर 20% डिस्काउंट पर बेचेंगे कितने में? जितना मर्जी होगा उतना में बेचेंगे, हम आपका नहीं मानेंगे। तो आकर के 120 रुपया चिपका दिया, 20% ज्यादा चिपका दिया। दैट इज लेवल प्राइस। रुकिए, क्या हो गया? 100 रुपीज मार्केट प्राइस था और 20% डिस्काउंट पर लाया था, यानी 80 में लाया था। दैट 80 वाज कॉस्ट प्राइस फॉर दैट रिटेलर। और मार्केट प्राइस पर नहीं ना बेचेंगे, 20% ज्यादा 120 चिपका देंगे, 120 में बेचेंगे, 120 में सेल करेंगे। दैट इज सेलिंग प्राइस। हाँ, क्या हुआ सिस्टम? 80 इज कॉस्ट प्राइस एंड 120 इज सेलिंग प्राइस। 40 रुपीज का प्रॉफिट, 80 पर 40 का फायदा, 50% प्रॉफिट। ये थर्ड टाइप था। और अब वो फोर्थ टाइप जिसका कि मुंबई, इन जगहों से कॉटन चीजें लाई जाती हैं, पूरे देश में बेची जाती हैं। उसमें खास करके ऐसा होता है, काफी कंपटीशन है। रिटेलर जाते हैं अहमदाबाद, मुंबई, बहुत कंपटीशन है, किससे खरीदे? तो लिखा हुआ है मार्केट प्राइस 100 रुपीज, नहीं इससे कम में दीजिए, डिस्काउंट दीजिए, नहीं तो नहीं लूंगा। तो 20% डिस्काउंट पर लाया, 80 में लाया। और कितने में बेचेंगे? अगर आप रेस्ट्रिक्शन लगाइएगा तो मैं नहीं लूंगा, मुझे जितना मर्जी होगा उतना चिपकाऊंगा। ठीक है भाई, आजादी है, ले जाइए, आ गए लेकर के। अब मार्केट में रिटेलर को भी कंपटीशन फेस करना पड़ता है। क्या करें, दिखावा का जमाना है। उसने 50% ज्यादा चिपका दिया और उस पर 20% का डिस्काउंट दिया। सुनिए, अगर बोलिएगा तो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म हो गया क्वेश्चन का, पर अगर आप उस जगह पर हैं जहां मैंने कहा था तो क्वेश्चन बेहद आसान है। सुनिए, मार्केट प्राइस था 100 और लेवल प्राइस, तो मार्केट प्राइस पर 20% डिस्काउंट पर लाया, दैट मीन्स कि 80 में लाया, दैट इज कॉस्ट प्राइस। और लेवल चिपकाया 50% ज्यादा, यानी 100 जो मार्केट प्राइस था उसके जगह पर 150 का लेवल प्राइस चिपका दिया और वहां 20% डिस्काउंट दिया। मार्केट में कस्टमर को भी लग रहा है चलिए डिस्काउंट मिल रहा है। 20% डिस्काउंट का मतलब 30 रुपीज का डिस्काउंट 150 पर, यानी 120 में सेल किया। देखिए, यहां मार्केट प्राइस और लेवल प्राइस का कुछ मतलब ही नहीं है। मार्केट प्राइस 100 है और लेवल प्राइस 150 है, जबकि आप देख रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस जो है वो 80 हुआ और सेलिंग प्राइस जो है वो 120 हुआ। 80 का सामान 120 में बिका, 40 रुपीज का प्रॉफिट, 50% प्रॉफिट। सारे क्वेश्चन की यही कहानी होगी, इससे बाहर कुछ ना होगा। बोलिए, बात समझ में आई? प्रॉफिट एंड लॉस में सिंप्लीफिकेशन का बड़ा महत्व है। आसान से आसान क्वेश्चन में भी यदि आप ढंग से नहीं करते तो फायदा नहीं है। पहले मैं एक आसान सा सवाल लेता हूं। गेन परसेंट, प्रॉफिट परसेंट। मैं एक बात बता दूं, फॉर्मूला वगैरह इसमें कुछ नहीं होता है। जो लोग फॉर्मूला प्रेमी लोग हैं उन्हें मैं बताऊं, ये सब फॉर्मूला जो आप रटते हैं ना, देखिए ये सब जो फॉर्मूला रटते हैं ना, प्रॉफिट या लॉस परसेंट, प्रॉफिट और लॉस परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट और लॉस बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ये जो रटते हैं ना बेकार का, कुछ मतलब नहीं है। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या होगा, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस बाय 100 इनटू कॉस्ट प्राइस। देखिए कॉस्ट प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस इनटू 100 बाय 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस। रटते रहिएगा, एग्जाम में टेंशन होता रहेगा।
ये सब फॉर्मूला बेकार का, इस टेंशन में क्यों आते हैं? चले मिटा देता हूं, ये कोई फॉर्मूला है? वाला झपकते आंसर होगा क्या? कॉस्ट प्राइस इज टेकन एज 100%। अभी मैंने क्वेश्चन कहा था, देखिए कैसे कैसे कर सकते हैं। 25 में खरीदा, ओके, 25 रुपीज इज कॉस्ट प्राइस। 40 में सेल किया, अरे तो फायदा कितना हुआ? 15 रुपीज। किसी किसी को दिख जा सकता है 15 रुपीज 25 का, ये तो 3/5 है जी। 1/5 का मतलब 20% होता है, 3/5 60% आंसर। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे दिख जाएगा। दिखा तो ठीक, नहीं दिखा तो और ठीक। 25 में खरीदे थे, 15 का फायदा हुआ। ये वाला सामान 25 रुपए में खरीदे और बेचने से 15 रुपए का फायदा हुआ। एक बार और 25 रुपए का खरीद के एक बार और 15 रुपए मुनाफा कमा लीजिए। एक बार और 25 रुपीज का खरीद के एक बार और 15 रुपीज का मुनाफा कमा लीजिए। ऐसा 4 बार कर लीजिए, मन करता है 4 बार खरीदेंगे तो 100 का खरीद लिया, 4 बार फायदा कमाएंगे तो 60 रुपए का फायदा। 100 रुपीज में 60 रुपीज का प्रॉफिट, दैट इज प्रॉफिट परसेंट। नहीं करना है मत कीजिए। 25 में खरीदा 40 में बेचा, 25 में खरीदा 40 में बेचा, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, मन करता है 4 बार कर ले। 4 बार 25 में खरीदा, 100 में खरीदा, 4 बार 40 करके बेचा, 160 में बेचा, 160 में बेचा। रुकी 100 में खरीद के 160 में बेच दिए। 160% इज सेलिंग प्राइस, 60% इज प्रॉफिट। अरे जब 10% प्रॉफिट होता है तो 110 में सेल करते हैं कि नहीं? 120% सेलिंग प्राइस का मतलब 20% प्रॉफिट हुआ कि नहीं? 90% सेलिंग प्राइस का मतलब 10% लॉस हुआ कि नहीं? 70% सेलिंग प्राइस का मतलब 30% लॉस हुआ कि नहीं? इसमें से जो समझ में आए वो कीजिए। बोलिए, समझ में आया? हमेशा सोचिए कितने में खरीदा और उसी वस्तु को कितने में बेचा, बस, और कुछ है ही नहीं। जब तक कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का पता नहीं चलेगा, किसी भी हालत में प्रॉफिट या लॉस और उसके परसेंटेज के निकलने का सवाल नहीं उठता। ये चीजें छुपी हुई रहेंगी, खोजना होगा, क्वेश्चन में ढूंढना होगा। तुम लोग और आगे बढ़े। फर्स्ट क्वेश्चन पर तुम लोग बात कर चुके। द प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹600 इज इक्वल टू बाद में पढ़ूंगा। प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹600। अच्छा 600 में सेल किए, सेलिंग प्राइस 600 रुपीज है। ओके, ये सेलिंग प्राइस है। अब प्रॉफिट हुआ, मान लीजिए हम लोग पैसे को इधर से घटते हुए क्रम में लिखते हैं, नीचे से बड़ा असेंडिंग ऑर्डर में नीचे से लिखेंगे। तो अगर 600 ये सेलिंग प्राइस है और प्रॉफिट होता है तो कम में ना खरीदे होंगे। कॉस्ट प्राइस ऊपर नहीं होगा ना, नीचे होगा ना। तो मान लीजिए यहां पर कॉस्ट प्राइस है, इससे कम है, ओके, क्योंकि प्रॉफिट होता है। 600 में सेल करने पर प्रॉफिट होता है तो कॉस्ट प्राइस इससे कम है, कहीं होगा, मालूम नहीं कहां, लिख दिया है, दिस इज कॉस्ट प्राइस। ठीक। द प्रॉफिट अर्न्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹600 is equal to the loss incurred when the same article is sold for ₹400। यहां पर कुछ बातें हैं, समझ लीजिए। अच्छा, इसी को 400 में बेचेंगे। अरे सुनिए ना, कोई सामान खरीद के लाते हैं, खरीद के लाएंगे, कॉस्ट प्राइस थोड़ा बदलेगा। मान लीजिए 500 में खरीद के लाए, 10% प्रॉफिट में बेचेंगे तो 550 में बेचेंगे, 10% लॉस में बेचेंगे 450 में बेचेंगे। अलग अलग प्रॉफिट एंड लॉस के लिए अलग अलग सेलिंग प्राइस होगा, लेकिन कॉस्ट प्राइस कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि ये वस्तु नहीं बदलेगी। खरीद बेच तो इसी को रहे थे, कॉस्ट प्राइस नहीं बदलेगा। तो इस वस्तु को इतने में खरीदे थे, ये क्यों बदलेगा? अलग अलग प्रॉफिट लॉस में बेचिए तो अलग अलग सेलिंग प्राइसेस होंगे। कहा जा रहा है 400 में सेल किए, ठीक है। अगर हम लोग सिर्फ 400 में सेल किए पढ़ेंगे तो 400 इसके ऊपर हो सकता है, इसके नीचे हो सकता है, मालूम नहीं। लेकिन अगर ये पढ़ेंगे कि लॉस होता है, तो भाई अगर इतने में खरीदे थे इस वस्तु को प्रॉफिट होता तो क्या होता? ऊपर। और लॉस होता तो क्या होगा? नीचे। तो लॉस होता है तो इससे कम में बेचे तब ना लॉस हुआ। तो ये 400 इज सेलिंग प्राइस हियर। ये समझ में आ गया? ये क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को बदलूंगा, चेंज करूंगा, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पैदा करूंगा और सबका आंसर आपको तुरंत में मिलेगा और आप भी देंगे। आइए देखिए, पहले इसकी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है इतने में खरीदे थे, अच्छा ठीक है,
इतने में बेचते हैं तो फायदा होता है, ओके, इतने में बेचते हैं तो नुकसान होता है, ठीक है। जितना फायदा होता है उतना ही नुकसान है, तब तो ये बीच में हुआ ना। 600 और 400 के बीच में कौन होता है? 500। अच्छा तो आप 500 है, ठीक है ठीक है ठीक है, 500 इस वस्तु को 500 पे खरीदे थे। क्वेश्चन ये भी कहता है व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल फॉर मेकिंग 25% प्रॉफिट। अच्छा 500 में खरीदे थे, फिर से बेचे 25% प्रॉफिट में। अरे 100% प्रॉफिट में बेचते तब तो 500 पर 500 का मुनाफा कमा लेते। 50% प्रॉफिट में सेल करते तो 250 मुनाफा कमा लेते। 25% फायदा हुआ, 125 रुपया ही फायदा हुआ। ठीक है, बेच दीजिए 625 रुपए में, बेच दीजिए। आंसर, कोई फॉर्मूला चाहिए इसके लिए, कोई फॉर्मूला चाहिए। 25% प्रॉफिट पे सेल करेंगे तो 625 इज आंसर, दिस इज सेलिंग प्राइस आंसर, यानी इसका आंसर हुआ 625। समझ में आया? सेकंड का आंसर हुआ 625। लेकिन बात इतनी सीधी होती तो फिर मैं इतनी चर्चा ही क्यों करता। ये बीच में है ना, क्यों थोड़ा खिसका हुआ रहेगा, तब क्या करेंगे, थोड़ा इधर उधर हो जाएगा तो इस पर मैं फिर से बात करता हूं। ये क्वेश्चन तो हो गया, कैसे हो गया? प्रॉफिट इज इक्वल टू लॉस। रुकिए, क्या बोले? ये डिस्टेंस जितना है उतना ही ये है, तो ये अगर 1 है तो ये भी 1 हुआ, तो यहां से यहां तक 2 ना हुआ, और यहां से यहां तक तो 200 है ना। 2 का मतलब 200 रुपीज। अच्छा 1 का मतलब 100 रुपीज, तो 1 का मतलब 100 रुपीज। अच्छा 1 का मतलब 100 रुपीज। 400 में सेल करने पर 100 रुपीज का नुकसान होता है, तो खरीदे थे 500 रुपए में, ओके। नहीं, 1 मतलब 100 रुपीज। 600 में सेल करते हैं तो 100 का प्रॉफिट होता है, यानी 500 में खरीदे थे। ये तरीका है, और इस तरीके का क्या महत्व है अभी मैं अगला क्वेश्चन बोलता हूं, सेम में डाटा चेंज करके। इस क्वेश्चन में क्या था, 600 में जिस वस्तु को सेल करते हैं उसी को 400 में सेल करें तो जितना प्रॉफिट होता है उतना लॉस नहीं। 600 में सेल करने पर जो प्रॉफिट होता है 400 में सेल करने पर होने वाले लॉस का 3 टाइम्स है। अगर ऐसा बोले तो क्वेश्चन बदल गया। क्वेश्चन अब ये नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन में लिख नहीं रहा हूं, लेकिन ग्राफिकली समझिए, लिख ही दे रहा हूं। देखिए, अब ये बीच में नहीं है, क्या है, ये जो लॉस होता है ना, हाँ 1, ये जो प्रॉफिट होता है ना, हाँ 3। अच्छा तो ये टोटल 4 है, तो टोटल 200 है। 4 का मतलब 200, तो 1 का मतलब 50। अच्छा 1 का मतलब 50। 1 400 में बेचे, 50 रुपए का नुकसान हो गया, तो 450 में खरीदे थे, दिस इज कॉस्ट प्राइस। बोलिए समझे कि नहीं? बेचे 25% प्रॉफिट में सेल करें, कितने में सेल करेंगे? 25% तो निकालने ही नहीं आता है। कैसा नहीं निकालना आएगा? ऐसे निकालते हैं। 25% किसको बोलते हैं? 1/4। अभी रुकिए 450 का 1/4 करना है ना, ऐसे नहीं 400 का 1/4 100, 50 का 1/4 हाफ का हाफ 12.5, 50 और 12.5 62, 400 और 100 500, 562.5 हुआ कि नहीं? 562.5 हुआ कि नहीं? इतने में सेल करेंगे कि नहीं? जल्दी बोलिए। यहां से ही बात कर सकते थे। 1 मीन्स 50 रुपीज, 3 मीन्स व्हाट 150। 600 में सेल करने पर 150 का अगर प्रॉफिट होगा तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा? 450 हुआ कि नहीं? ठीक है। अब थोड़ा और टेढ़ा मैं देता हूं, ये तो समझ में आ गया। इस डाटा को और टेढ़ा करता हूं, समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यहां वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आपको हर तरह के क्वेश्चन का आंसर देना है। अच्छा सुनिए, ये जो आर्टिकल है इसको आप 600 में सेल किए थे तो फायदा हुआ था ना, और 400 में सेल किए थे तो नुकसान हुआ था ना। रुकिए। When it is sold on 600 rupees, then there is some profit, and that profit is 2/3 of the loss when it is sold at rupees 400. मैंने क्या कहा जानते हैं? 600 में सेल किया पहली बार, फायदा हुआ। 400 में सेल किया दूसरी बार, नुकसान हुआ। ये फायदा है, ये नुकसान है। क्वेश्चन में दिया था कि दोनों बराबर है, मेरा कह रहा नहीं, प्रॉफिट इज 2/3 ऑफ द लॉस। लॉस को 1 बोले तो प्रॉफिट 2/3। बाप रे, इतना टेढ़ा नंबर? कुछ टेढ़ा वाला नहीं है।
सुनिए 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 कैसे करता हूं। मेरे पास आपका आधा पैसा है। अरे आधा किसको बोलते हैं, रुकिए, 1/2। टू उधर तो 1 इधर, 2 उधर तो 1 इधर। रुकिए 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 रुकिए, ये जो प्रॉफिट है ना, वो जो लॉस है, ये प्रॉफिट है ना, लॉस का 2/3 है। रुकिए रुकिए, 2/3 किसको बोलते हैं, 2/3। इसको ऐसे कर दीजिए, सुला दीजिए। 2/3 ऐसे लिखा हो ना, 2/3 इसको ऐसे कर दीजिए। 3 उधर गया, 3 3 3, 2 इधर, लॉस 3 प्रॉफिट 2, लॉस 3 प्रॉफिट 2, फिनिश्ड। लॉस 3 प्रॉफिट 2, टोटल है 5 का मतलब 200, तो 1 का मतलब 40, तो 3 का मतलब क्या, 120। जल्दी बोलिए। अच्छा 400 में बेचे थे तो 120 रुपए का नुकसान हो गया। खरीदे कितने में थे, 520। अच्छा 25% प्रॉफिट पे सेल कीजिए, तो 25% प्रॉफिट पे सेल कीजिए, तो 1/4 130 रुपया, यानी 650 रुपए में सेल कीजिए। आंसर, दिस इज सेलिंग प्राइस। बोलिए, क्या किसी पेन और पेपर की जरूरत महसूस हो रही है? अधिकतर क्वेश्चन जहां तक संभव हो पेन और पेपर के बिना बनाइए। हाँ, जरूरत हो तो पेन और पेपर का जरूर इस्तेमाल कीजिए, लेकिन बहुत थोड़ा इस्तेमाल कीजिए। जब जरूरत हो तो, नहीं तो नहीं। समझ रहे? ये नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए मैं बात करता हूं। आइए मैं बात करता हूं। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹96, ओके 96 रुपीज में सेल किया, ठीक है। डबल प्रॉफिट इज ऑब्टेन्ड देन द प्रॉफिट दैट वुड हैव बीन ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग इट फॉर ₹84। यानी जिस वस्तु को खरीद के लाते हैं, वो जो भी उसका कॉस्ट प्राइस हो, फायदा होता है तो ऊपर में होगा सेलिंग प्राइस, उससे कम होगा कॉस्ट प्राइस। उसी को फिर बेचेंगे तो नुकसान होगा बोले तो यहां बेचे, लेकिन फायदा होगा बोले तो यहां कहीं बेचे। पहला जो क्वेश्चन बनाए थे उसमें नुकसान हो रहा था तो यहां लिखे थे। इस बार 84 में सेल करते हैं तो फिर फायदा होता है, 96 में सेल करते हैं तो भी फायदा होता है, यानी कॉस्ट प्राइस से ऊपर है। 84 में सेल करते हैं तो भी फायदा होता है, यानी 84 इससे ऊपर होगा, पर इससे ऊपर तो नहीं होगा, इसके अंदर कहीं तो होगा। दिस इज फर्स्ट सेलिंग प्राइस एंड दिस इज सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस 50 तो होंगे, कॉस्ट प्राइस कभी नहीं होगा, एक ही होगा। फिर इस क्वेश्चन का डाटा बहुत आसान है, मैं इसे टेढ़ा कर दूंगा, फिर भी आपको दिक्कत नहीं हो। देखिए कैसे। 96 में सेल करने पर होने वाला फायदा, मतलब यहां से यहां तक। 84 में सेल करने पर होने वाले फायदे यहां से यहां तक का 2 गुना है। बताइए, यहां से यहां तक का डिस्टेंस यहां से यहां तक का 2 गुना है। यानी ये अगर 1 है यहां तक, और यहां तक अगर 2 है, तो ये वाला कितना हुआ, ये कितना हुआ, 1 ना हुआ। 1 का मतलब क्या बोलते हैं, 84 और 96 को क्या बोलेंगे डिफरेंस, 12। 1 means 12, तो 1 means 12। सुनिए 84 में सेल कीजिएगा और 12 रुपीज का प्रॉफिट होगा, तो 72 में ना खरीदे थे क्या? आंसर जल्दी बोलिए, समझ में आया कि नहीं? समझे? अब डाटा को टेढ़ा करता हूं, ठीक है, टेढ़ा करता हूं। देखिए, मतलब अब क्वेश्चन बदल गया, वो क्वेश्चन नहीं रहेगा जो वो है, ठीक है, जो दिया हुआ है वो नहीं रहेगा। अब मैं इसे चेंज करता हूं। अब मैं कहता हूं क्वेश्चन ऐसा, समझ लीजिए, आप क्वेश्चन फिर से लिख लीजिएगा कि 96 में किसी वस्तु को सेल करते हैं तो जो प्रॉफिट होता है वो 84 में सेल करने पर जो प्रॉफिट होता है उसका 4 टाइम्स है। रुकिए, क्या बोले? ये 1 है तो ये 4 है, तो ये 3 हुआ ना। 3 का मतलब 12, तो 1 का मतलब 4। 1 का मतलब 4, 80 में खरीदे थे। आंसर देखिए, क्वेश्चन देखने में टेढ़ा लग रहा है, समझ रहे हैं अगर तो बहुत आसान है, ठीक है। ये तो प्रॉफिट 5/2 टाइम्स है, तो प्रॉफिट उस प्रॉफिट का, तो ये वाला प्रॉफिट उस प्रॉफिट का। 5/2 किसको बोलते हैं? रुकिए, 5/2, 2 ऐसे लिखिए, 5/2, इसको ऐसे कीजिए, 2 उधर 5 इधर, वो वाला प्रॉफिट 2 तो ये वाला प्रॉफिट 5।
ये प्रॉफिट इस प्रॉफिट का 5/2 टाइम्स है, तो ये 2 हुआ, तो ये 5 ना हुआ, तो ये 3 ना हुआ। 3 means 12, 1 means 4, 2 means 8, 76 आंसर। समझ में आया? समझ में नहीं आया? फिर से देख लीजिए। ये जो प्रॉफिट है ना, इस प्रॉफिट का 5/2 है, तो ये 2 है, तो ये पूरा 5 हुआ, तो यहां से यहां तक 3 हुआ ना। 3 means 12, तो 1 means 4, 2 means 8, 84 में सेल करते हैं तो 8 रुपीज का प्रॉफिट होता है, तो 76 में खरीदे होंगे ना। समझ में आया? ये इस तरह से इसका वैरायटी बनता है, वैरायटी बनता है। फिर मैं बात करता हूं 4th नंबर क्वेश्चन और 5th नंबर क्वेश्चन। मैं दोनों पढ़ देता हूं क्योंकि दोनों को मैं एक साथ बनाऊंगा, क्योंकि दोनों में अंतर भी है और दोनों में सिमिलैरिटी भी है, सिमिलैरिटी भी है। दोनों पढ़ देता हूं, ठीक है। बाय सेलिंग 12 notebooks, the seller earns profit equal to the selling price of 2 notebooks. What is his percent profit? Or last question, 5th number. By selling 12 notebooks, the seller earns profit equal to the cost price of 2 notebooks. What is his percentage profit? आइए मैं बात करता हूं, थोड़ा ठीक से देखिए, कंसंट्रेट कीजिए। कंसंट्रेट नहीं कीजिएगा तो नहीं समझ में आएगा, और ऐसे कोई पेन पेपर की जरूरत ही नहीं रहेगी। 12 नोटबुक खरीद के लाया, ओके, और उसको सेल कर दिया। हम लोग क्या चाहते हैं? 12 को कितने में खरीद के लाया मालूम हो जाए, उसको कितने में सेल किया मालूम हो जाए, बता देंगे प्रॉफिट लॉस परसेंट। हाँ, तो क्वेश्चन कहता है बाय सेलिंग 12 नोटबुक्स, ठीक है, सेल कर दिया, ओके, देयर इज सम प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट, ओके। व्हाट प्रॉफिट? प्रॉफिट इज इक्वल टू 2 नोटबुक्स। अच्छा, 2 नोटबुक्स, क्या 2 नोटबुक्स? तो सेलिंग प्राइस ऑफ 2 नोटबुक्स। जा, अब कैसे निकालें? हमें तो चाहिए प्रॉफिट, अब प्रॉफिट बता नहीं रहा है। प्रॉफिट कह रहा है 2 को जितने में बेचे थे। अभी तो पता ही नहीं चलेगा जब तक हमको ये ना मालूम हो कि 1 को कितने में बेचे थे। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। हमें मानना ही पड़ेगा, 1 को 1 रुपए में बेचे थे, तो 2 को 2 रुपए में बेचे थे, तो प्रॉफिट हुआ 2 रुपीज। जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। प्रॉफिट इज 2 रुपीज। पकड़ लीजिए मुट्ठी में, 2 रुपीज का प्रॉफिट। हाँ, तो हम तो 12 को खरीद के लाए थे, तो ये फायदा हुआ ना। पता चल जाता है कि 12 का कॉस्ट प्राइस क्या है। 12 को खरीदे, मालूम ही नहीं। 12 को बेचे, हाँ, हमने माना है ना, 1 को बेचे हैं 1 रुपए में, तो 12 को बेचे हैं 12 रुपए में। अरे 12 रुपया बेचने पर 2 रुपया का फायदा हुआ ना, बेचने से नहीं होता। खरीदे कितने में थे? ओके। 12 रुपीज बेच के आया ना, 2 रुपीज का प्रॉफिट था, तो इसका मतलब 10 रुपीज लगा था कॉस्ट प्राइस। यस, कॉस्ट प्राइस इज 10 रुपीज एंड प्रॉफिट इज 2 रुपीज। 20% आंसर, 20% प्रॉफिट इज आंसर। ये समझ में आया? और इसी का जो सेकंड टाइप है नीचे मैं बोलता हूं, बाय सेलिंग 12 नोटबुक्स, ओके, ठीक है, 12 को खरीद के लाए, 12 को बेचे, ठीक है, क्या हुआ? क्या देयर इज सम प्रॉफिट, ठीक, प्रॉफिट बता दीजिए, प्रॉफिट कितना है? नहीं बताएंगे। प्रॉफिट इज इक्वल टू 2 नोटबुक्स। अरे क्या 2 नोटबुक्स? कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 नोटबुक्स। अब जा, प्रॉफिट तो बता ही नहीं रहा है, कह रहा उसके पास जाइए। किसके पास? तो 1 को जितना में खरीदे थे। दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट फॉर दिस क्वेश्चन। 1 को जितना में खरीदे, ठीक है भाई, 1 को 1 रुपए में खरीदे थे, मान लेते हैं, तो 2 को 2 रुपए में खरीदे थे। अच्छा, तो 2 रुपए फायदा हुआ, ठीक है, मुट्ठी में पकड़ लेते हैं, 2 रुपीज प्रॉफिट, ओके। हाँ, 12 को खरीद के लाए थे, 12 को बेचे थे, पता नहीं 12 को कितने में खरीदे थे। अरे 1 को 1 रुपए में खरीदे थे, माने है ना, तो 12 को 12 रुपए में खरीदे थे, 12 रुपीज। यस, 12 रुपीज कॉस्ट प्राइस, 2 रुपीज प्रॉफिट। 2/12, 1/6, 16 एंड 2/3% प्रॉफिट। 16.2/3% आंसर। बोलिए, समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? आज इस एपिसोड में मैं यहीं तक रहने देता हूं। अगले एपिसोड में फिर इस बात को आगे बढ़ाऊंगा और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन के साथ सामने आऊंगा। आज आपको प्रॉफिट एंड लॉस समझ में आया कि नहीं, आप आगे बढ़े कि नहीं? प्रॉफिट एंड लॉस का ये पहला क्लास है। मैं चाहता हूं कि आपका बेस पूरी तरह से स्ट्रांग हो जाए ताकि आप अगले क्लास में ज्यादा तैयारी के साथ जा सकें। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। कहीं प्रॉब्लम होगा तो आप फिर से देखिएगा तो चीजें समझ में आ जाएंगी। ओके।